फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय अनीता जून। बहुत सारे दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बारिश खूब हो रही थी और ऐसे में तो कुछ करना होता ही नहीं था। अंदर बैठे रहो घर के अंदर, बाहर निकलो तो बारिश ही बारिश और प्लांट्स बहुत गीले हैं, ना कोई गुड़ाई करनी है, ना कोई फर्टिलाइज़र देना है, ना पानी देना है और वीडियो बनाने का भी इतना मन नहीं कर रहा था कि भाई क्या ही करूँ। और जब जहाँ से पहले छोड़े थे ना, तो आज मैंने काफ़ी अपने पौधों को संभाल। ये देखिए, ये इस तरफ जितने पौधे थे ना, आज मैंने 2 घंटे लगा करके इन सब को ठीक कर दिया। मतलब पीले पत्ते हटा दिए, थोड़े बहुत जो कटिंग करनी थी जिनकी उनकी कटिंग कर दी और सबको देखा कि कोई कहीं गल तो नहीं रहा, किसी में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही रूट रॉट की। और ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो फाइकस है, ये देखिए अब इसका लुक कितना अच्छा आया है। ये देखिए, ये यहाँ से, ये मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी, ये यहाँ से, और ये कितना अच्छा लुक आया है। ये फुटाव आ गया है फाइकस में। ये हमने इसकी बिल्कुल हेड प्रूनिंग कर दी थी, ये सारी यहाँ से ब्रांचेस काटी थी और उसका नतीजा ये है कि ये अब इसने नीचे से फुटाव ले लिया, वरना यहाँ एक भी पत्ता नहीं था, सारे पत्ते ऊपर थे। उन पोर्शंस को भी हमने लगा दिया मिट्टी में और वो भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। हर एक में फुटाव आया है, कोई भी सिंगल ब्रांच भी नहीं मरी। तो करीबन 10-12 इस तरह से ये हमारे प्लांट्स तैयार हो गए हैं। और ये वाला फाइकस, इसमें भी ज़बरदस्त फुटाव आया है। यहाँ भी एक भी पत्ता नहीं था, सारे पत्ते इसके ऊपर वाली टहनियों में थे। और ये सारे, ये देखिए कितना बढ़िया लुक आया, देखो कितनी शानदार बोनसाई के रूप में ये तब्दील हो गया है। और अब इसकी ऊपर से इस तरह से कैनोपी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ये। और जब मैंने अपनी गार्डनिंग आज ख़त्म कर ली थी ना 2 घंटे लगा के, उसके बाद हो गई बारिश खूब। पहले तो थी धूप ज़बरदस्त, फिर हो गई बारिश। खैर गीले तो ऑलरेडी थे, गीले तो ये 2 महीने से गीले ही चल रहे हैं, बल्कि संभालना पड़ता है कहीं कोई गल तो नहीं रहा। लेकिन मैं आपको एक ख़ास पौधा दिखाना चाह रही थी जो मैंने ही आज देखा, तो मैंने कहा आपको भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये एक फाइकस है, छोटा ही है, ज़्यादा मैच्योर नहीं है। तो एक तरह से एक ही ब्रांच थी, तो ये यहाँ रखा है मैंने। तो ये देखिए, मैंने देखा, देखो इसकी ये जो एरियल रूट्स होती है ना, तो ये देखो ये बिल्कुल दीवार पर चिपक गई सारी, देखो कहाँ कहाँ गई हुई है। तो ये देखिए, तो आपने काफ़ी बोनसाई देखी होंगी ना, तो वो एक वॉल तैयार करते हैं और वॉल के साथ ही अपनी बोनसाई लगा देते हैं और उसकी रूट्स वगैरह इस तरह फैल रही होती हैं। तो ये देखो, ये है वो मतलब यहाँ आइडिया कि कैसे, वो तो वैसे एक आर्टिफिशियल क्या मतलब एक वॉल खड़ी करते हैं ईंटों की, लेकिन ये इसने अपनी नेचुरल बन गई है ये यहाँ पर। ये सारे यहाँ ठीक ठाक हैं। और ये जो है गुड़हल बहुत अच्छे फूल दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। कोलियस के कलर्स देखिए शानदार चल रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं और इनको पिंच कर करके हम बुशी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक प्लांट्स जो हैं मैं बुशी बनाना चाह रही हूँ, जैसे मेरे हो गए बोगेनवेलिया। तो बोगेनवेलिया मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि ना पानी भर गया, ये देखो कितना पानी भरा हुआ है। और ये सारा जो है ना ग्रीन ग्रीन, इससे फिसलने का बहुत डर रहता है, तो बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। हर जगह काई चढ़ गई है क्योंकि 2 महीने से इतनी बारिश हो रही है और अब पिछले दिन से 15 दिन से तो बंद ही नहीं हो रही है, सारे में ये ग्रीन ग्रीन हो गया है। और बल्कि आज मैंने सफाई भी की थी, तो ये देखो इस काई की वजह से फिसलने के पूरे चांस होते हैं, तो संभालना पड़ता है। तो ये है मेरी बोगेनवेलिया। बोगेनवेलिया को मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने स्टैम्प्स लगा रखी है काट काट के, लेकिन ये जो फुटाव आया इसको लगाए हुए मुझे हो गए 2 साल। फुटाव आया, एक भी पत्ता नहीं था डंडियों में, तो ये इतनी बूशी कर दी है। अब मैं इसको इतना ही रखूँगी, मैं ऊपर नहीं इसको जाने दूँगी। और जैसे ये आ रहा है छोटी सी कोपल, तो मैं इसको यहीं से ही इसको पिंच कर देती हूँ। उससे क्या होता है, नीचे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। अब देखो मैंने ये यहाँ से पिंच कर दी थी, यहाँ से फुटाव आने शुरू हो गए, तो इसलिए मैं इसको बुशी कर रही हूँ। और हर एक बोगेनवेलिया को मैं जो गमलों में मैंने लगाए हुए हैं, मैं इनको नीचे ही रखूँगी, ज़्यादा ऊंचा इधर उधर गिरे ये नहीं जाने दूँगी। क्योंकि अगर आप छत पे रखते हो तो छत से लटका सकते हो, और अगर आप गमलों में नीचे रख रहे हो तो आपको इनको एक शेप देनी होगी। ये तितर बितर जाएँ तो गंदे लगते हैं। तो ये जो है ये वाइट वाला है,
इसको भी एक अच्छी शेप दी हुई है। देखो इतनी सी डंडी लगाई थी। और ये एक और है, ये वाला, ये नॉर्मल कलर का है बोगेनवेलिया, और ये भी एक मैंने डंडी लगाई थी, और ये भी एक अच्छी बंची शेप में हो गया है। और ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि जो पिंक कॉमन बोगेनवेलिया है, क्योंकि और ये मेरा येलो बोगेनवेलिया है, इसमें बड़े अच्छे भर भर के फूल आते हैं। साइकस में बहुत दिक्कत चल रही है। साइकस में जैसे ही पत्ते आने शुरू होते हैं कीड़े खा जाते हैं। मतलब इस साल तो आई ही नहीं है। ये जो है ये भी ख़राब हो रखी है, लेकिन मैंने इन पत्तियों को इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि इनका फूड बन सके, फोटोसिंथेसिस हो सके। वनड्रिक ने इसको बहुत अच्छे से घेर लिया है, बल्कि इसके ऊपर तक चढ़ गया है। हो सकता है कि अब की बार अगर पत्ते आएँ तो वनड्रिक जू इसको घेर ले और कीड़ों को एड्रेस ना मिले तो शायद पत्तियाँ निकल आएँ। तो ये फाइकस की भी मैंने खूब अच्छी खासी इस साल मैंने इनकी हेड प्रूनिंग कर दी थी, बल्कि इतने मोटे मोटे ब्रांच मैंने यहाँ से काट दिए थे कि यहाँ से काटा था, वहाँ से काटा था, तो सबको मैंने लगा दिया था और सब अच्छे चल रहे हैं। एक मैंने यहाँ लगा, ये रखा हुआ, इसके ना पत्ते गिरे और ना और आ रहे हैं। तो अभी तो मैंने इसको यहाँ रखा है कि अब इसको और पानी नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना रूट रॉट इसकी रूट सी ना बने और ये सर्वाइव ही नहीं करे। 1 महीने से ये एज इट इज़ है, लेकिन अब इसकी कुछ होना चाहिए तब्दीली इसमें, या तो पत्ते आएँ या इसके पत्ते गिरें, कुछ चेंजेस तो होने चाहिए, लेकिन देखते हैं। और ये देखिए, ये मेरी 1 2 3 बोगेनवेलिया और हैं। इनमें एक ख़ास कलर की है, पर्पल कलर की, ये पिंक कलर की है, ये वाइट कलर की है। ये देखिए सबको नीचा ही नीचा रखा हुआ है, ज़्यादा इनको और कोई शेप नहीं ली है। पीछे के पौधे भी सारे, उधर भी 2-3 बोगेनवेलिया अच्छी हैं। और ये देखिए, ये जो मैंने लगाए थे फाइकस की कटिंग्स, ये चल रही हैं। और आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए बिल्कुल नन्ही सी आपको कोपल नज़र आएगी, बिल्कुल नन्ही सी। तो इसमें यस ये चल रही है और ये भी चल रही है। ये देखिए बिल्कुल स्टार्ट हो गई है इसमें पत्ते आने, इसमें भी। और ये गुड़हल जो है वेरीगेटेड या जो भी बोलते हैं हम इंग्लिश, और या इसके ये आज फूल खिला ही नहीं, बारिश हो गई है, फूल खिला ही नहीं है और बहुत अच्छे कलर का है ये। और मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे पीपल, जब मैंने एक वीडियो भी बनाया था, बहुत सारे पीपल मैंने जोड़ दिए थे और रख दिए थे, और फिर उसके बाद बारिशें शुरू हुई थी। तो ये है वो पीपल, इसके हर जितने भी मैंने ये पीपल इकट्ठे किए थे ना, इसके अंदर सारे गमलों से निकाल करके ये 4-5 पीपल मैंने इकट्ठे कर दिए थे। तो इसके हर टहनी में, हर पीपल के पौधे में, सब में फुटाव आ गया। तब तो मैंने इनकी खूब अच्छे खासे से प्रूनिंग करके इनको जोड़ जाड़ के और इनको इकट्ठे रख दिया था, ताकि ये एक बुशी शेप में हो जाए, थोड़ा सा मोटा होए। बाकी यहाँ से मैं इसको खोल नहीं रही हूँ ताकि पता बाद में लगेगा ये फ्यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं तो हम इनको बाद में भी फ्यूज़ कर देंगे। फिलहाल ये है कि ये इकट्ठे सर्वाइव हो रहे हैं। और ये भी, इसमें भी पत्ते हैं, इसमें भी पत्ते हैं, इसमें भी पत्ते हैं, इन सब में पत्ते आए हुए हैं। और ये नीचे से भी फुटाव ले रहा है, तो नीचे के पत्ते मैं बाद में काट दूंगी, बाकी सबको मैं ऊपर ही रखूँगी पत्तों को। और ये अमरूद इसमें चल रहे हैं, काफ़ी अमरूद उग गए इसके अंदर, गिर गया होगा कहीं से, बीज निकाल के पार्क में लगाएंगे। एक बोगेनवेलिया ये है। तो जी वीडियो बनाने लगो, कितने सारे बीच में रुकावटें आती हैं। अभी डॉग्स आ गए थे, उनको भगाया है, फिर से वीडियो स्टार्ट किया है। ये देखिए गुड़हल, वीडियो बिल्कुल काली काली आ रही है क्योंकि क्लाउडी है सारा, लेकिन मैंने कहा फिर भी बनाते हैं। आज इतना सारा किया है जो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये गुड़हल है वाइट कलर का, और इसमें बहुत डेली इतने ही फूल आते हैं, भर भर के तोड़ लेते हैं, और बाकी बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब भी हो जाते हैं। और ये देखिए वैजंती का पौधा है मेरे पास। एक मिनट, इधर से जाना पड़ेगा मेरे को। और देखिए इसकी, इसमें स्टैम्प में देखिए, यहाँ से देखिए ये रूट्स निकलनी शुरू हो गई है, देखिए, है ना। तो इसको यहाँ से भी काट के बो सकते हैं, और यहाँ से भी, ये देखिए। और ये इधर फाइकस की मैंने बोनसाई ट्रे में, और ये इधर टायरस में ये सारे सेट किए हुए हैं गमले। एस्पेरेगस है, और ये देखिए ये मेरी
बरगद की बोनसाई इस तरह से। एक्चुअली बोनसाई काफ़ी इकट्ठी कर ली है, लेकिन इनको एक अच्छे तरीके से रखने की जगह चाहिए। और ये सारे, और ये जो है बोगेनविला, ये वाली, ये मल्टी कलर वाली है जिसके पत्तों में शेड होता है। अभी कुछ नहीं आया हुआ फूल वूल, बारिशों में तो आ ही नहीं सकते सारे, क्योंकि इनको पानी इतना मिला हुआ है कि ये फूल देंगे ही नहीं अभी बोगेनविला, अभी ये हरे हो रहे हैं। और ये यहाँ पर अंगूर की बेल जो मैंने पार्क में बोई हुई है आ गई है इधर। अब मैं इसको चढ़ा दूँगी तार पर। इस साल इसने ग्रोथ दी है, ये ग्राफ्टेड है, मैं 2 साल पहले लाई थी, लेकिन अब इस साल इसकी ग्रोथ हुई है बारिशों में अच्छी खासी। शायद लास्ट ईयर ही लाई थी, 1 ही साल हुआ है, पर 1 साल पुरानी होगी तो इसका मतलब इसकी एज 2 साल है। और ये सारे इधर ठीक ठाक चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। सबको आज बिल्कुल सेटिंग की थी। अपराजिता में भी भर भर के फूल आ रहे हैं, लेकिन तोड़ने का मुझे मौका नहीं मिलता, रह जाते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो, बिल्कुल रैंडमली बनाया है। और इधर के ये जो फाइकस की बोनसाई चल रही है, ये भी आप देख लीजिए। कल मैं इनकी कटिंग करूँगी क्योंकि ये काफ़ी भारी हो गई है, और ताकि ये इसकी एरियल रूट्स और अच्छे से नज़र आए। और इनको थोड़ी स्ट्रॉ वगैरह लगाने की मैं कोशिश करूँगी ताकि ये डेवलप हो जाएं, और गर्मियाँ आएँ तो ये ड्राई ना हो जाएं और ये मिट्टी तक पहुँच जाएं और एक अच्छा खासा लुक मिले। बारिशों में एरियल रूट्स के डेवलप होने का बहुत अच्छा चांस होता है। और ये देखिए, ये जो मैंने फ्यूज़ किया था फाइकस, इसमें भी एरियल रूट्स आने लग गई हैं, इसके अंदर भी कितनी आ रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।